अंगद का जन्म वानर राज बाली और उनकी पत्नी तारा के घर हुआ था। बाली वानरों का शक्तिशाली राजा था, जिसने अपनी वीरता से अपने राज्य को सुरक्षित रखा था। बाली को भगवान इंद्र से विशेष वरदान प्राप्त था कि वह अपने विरोधियों की आधी शक्ति को अपनी ओर खींच सकता था, जो उसे लगभग अजेय बनाता था। बाली की वीरता के साथ-साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया था। बाली के भाई सुग्रीव के साथ उसका विवाद हुआ, जिसने रामायण के घटनाक्रम को आगे बढ़ाया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और उसे वन में भगा दिया। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी और बदले में सीता की खोज में मदद का वचन दिया। भगवान राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया और बाली के पुत्र अंगद को संरक्षण दिया। अपने पिता बाली की मृत्यु के बाद अंगद के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। एक ओर उसके पिता का वध भगवान राम ने किया था और दूसरी ओर उसके कर्तव्यों ने उसे सुग्रीव और राम की सेना का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। यह अंगद की बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा थी, जिसने उसे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अंगद ने अपने पिता की मृत्यु के बावजूद राम और सुग्रीव के प्रति वफादारी दिखाई और अपनी कर्तव्य निष्ठा से वानर सेना का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंगद का यह निर्णय धर्म और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है, जो रामायण के अन्य पात्रों के लिए एक प्रेरणा बन गया। जब माता सीता की खोज के लिए वानर सेना का गठन हुआ, तब अंगद को इस अभियान में एक प्रमुख स्थान दिया गया। सुग्रीव ने अंगद को अपने अनुभव और वीरता के कारण इस कठिन कार्य के लिए चुना। अंगद हनुमान, जामवंत और अन्य वानरों के साथ मिलकर माता सीता की खोज में निकल पड़े। यह अभियान अनेक कठिनाइयों से भरा था और समुद्र पार लंका तक पहुंचना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि अंगद ने अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता से वानर सेना को प्रोत्साहित किया और उनका हौसला बढ़ाया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और माता सीता का पता लगाया, तो अंगद की सेना ने भगवान राम को यह समाचार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंका के युद्ध में अंगद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वह वानर सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक था, जिसने अपनी वीरता से राक्षसों के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन इससे पहले अंगद ने रावण को भगवान राम का संदेश देने के लिए लंका जाने का साहसिक कार्य किया। जब अंगद रावण के दरबार में पहुंचा, तो उसने रावण से कहा कि यदि वह माता सीता को भगवान राम को वापस लौटा देता है, तो उसका और उसकी लंका का विनाश टल सकता है। रावण ने अंगद की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंगद ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने पैर को जमीन पर गाड़ दिया और चुनौती दी कि कोई भी उसका पैर हिलाकर दिखाए। रावण के शक्तिशाली योद्धाओं ने भी उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंगद ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि राम के दूत और अनुयायी को पराजित करना असंभव है। इस घटना ने अंगद की वीरता और आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाया। लंका के युद्ध में अंगद एक महान योद्धा के रूप में उभरे। उन्होंने कई राक्षस योद्धाओं का वध किया और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंगद का नेतृत्व वानर सेना को संगठित और प्रेरित करने में सहायक सिद्ध हुआ। वह भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति से प्रेरित थे और हर कठिन परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। अंगद ने युद्ध के दौरान अपने पिता बाली के सम्मान और अपने धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। उन्होंने अपने नेतृत्व में वानर सेना को विजय की ओर अग्रसर किया और रामायण की कथा में एक प्रमुख पात्र के रूप में उभरे। अंगद का चरित्र रामायण में कई महत्वपूर्ण गुणों का प्रतीक है। उसकी वीरता, धैर्य, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा उसे एक आदर्श योद्धा और सच्चे भक्त के रूप में प्रस्तुत करती है।
उसने अपने व्यक्तिगत कष्टों को किनारे रखकर अपने कर्तव्यों को निभाया और भगवान राम की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। निष्कर्ष। बाली पुत्र अंगद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को परे रखकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। अंगद ने अपने पिता की मृत्यु के बावजूद भगवान राम का साथ दिया और यह साबित किया कि सच्ची निष्ठा और वीरता व्यक्ति को महान बनाती है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।